हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शरीस्ताना। वेलकम इन माय चैनल एडू लाइफ टाइम। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड। प्लांट लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। प्लांट लोकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ। प्लांट लोकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, प्लांट लोकेशन के बारे में और उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ। आज जो पढ़ेंगे वो ये कि प्लांट की लोकेशन को डिसाइड करते टाइम पर किन किन फैक्टर्स को हमें देखना होता है और साथ में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आता है हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री। हमारे प्रोडक्ट का, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नेचर किस तरीके का है। नेचर का मतलब हो गया आपका, नेचर का मतलब हो गया कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट, ठीक है, वो किस तरीके का है। उसी हिसाब से हम अपनी इंडस्ट्री की लोकेशन को चूज़ करते हैं। अब क्योंकि प्रोडक्ट का नेचर इस तरीके का है कि उसके लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी या उसके लिए वो कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जो टॉक्सिक होगा तो हम उसको कोई सिटी के अंदर हम इंडस्ट्री को लोकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उसको, प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है कि उसको अदर मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अदर मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत जब पड़ेगी तो वहाँ पे हमें लोकेट करना होगा जहाँ पर वो रॉ मटेरियल हमको मिल सके। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। आपके प्रोडक्ट का नेचर पर्सिबल तो नहीं है, पर्सिबल मतलब बहुत जल्दी ख़राब होने वाला तो नहीं है, जैसे दूध डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट के नेचर, ये भी आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ये भी आपकी इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि प्लांट की लोकेशन क्या होगी। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आ जाते हैं। प्रोडक्ट टॉक्सिक तो नहीं है, प्रोडक्ट जो है वो जल्दी ख़राब होने वाला तो नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल जहाँ आप लोकेशन सेट कर रहे हो वहाँ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स हम देखते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है नियरनेस टू रॉ मटेरियल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने प्लांट ऐसी जगह जो है सेटअप किया है जहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ डिफ़िकल्टी क्या आ जाती है कि जितना रॉ मटेरियल आप मंगा रहे हो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। और रॉ मटेरियल अगर हैवी होता है तो उसको, और या फिर कुछ ऐसा रॉ मटेरियल है कि बहुत डेलिकेट है, रास्ते में आते आते उसमें थोड़ी बहुत जो है चीज़ें टूट सकती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं जब आप प्लांट का लोकेशन डिसाइड करते हो। तो प्रोडक्ट में यूज़ करने वाला रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री से कितना नज़दीक है। जितना नज़दीक होगा आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बचेगी, आपका प्रोडक्ट भी बचेगा, फ्रेश प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये वाली पॉइंट जो है ये बहुत ध्यान रखना होता है जब आप प्लांट की लोकेशन को डिसाइड करते हो। नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट का मतलब हो गया कि केवल रॉ मटेरियल ही नहीं, आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, फिनिश्ड गुड बन रहा है, वो भी जिस मार्केट के अंदर आप डिलीवर कर रहे हो वो मार्केट आपकी कितनी दूर है। अगर बहुत ज़्यादा दूर होती है, ठीक है, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपके प्रोडक्ट का मार्केट तक पहुंचने में 100% पता नहीं पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ख़राब भी हो सकता है। तो ऐसे ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो पोटेंशियल मार्केट है या जो मार्केट टारगेट आपने किया हुआ है वो मार्केट आपकी कितनी नज़दीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट। अब वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट रिलेट करता है एम्प्लॉय से। अब हर ऑर्गेनाइजेशन या हर फैक्ट्री ये चाहती है कि उसके पास में जो भी एम्प्लॉय काम करे वो स्किल्ड एम्प्लॉय होने चाहिए। स्किल्ड का मतलब जो उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रॉपर बारीकियां जानता हो। अब जैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होती हैं
जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हो गया, या जो हैंडमेड होती हैं, जिसके अंदर हमें प्रॉपर ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होती है जो उसके अंदर बिल्कुल पारंगत हो, जिनको प्रॉपर उनकी नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और कोई भी आके उस काम को करने लगा। तो अब आपने जहाँ पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करने का सोचा है, प्लांट को लोकेट करने का सोचा है, आस-पास आपके वो एम्प्लॉय मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तभी तो जहाँ पे ट्रेडिशनल वर्क होता है, ठीक है? तो वहाँ पे ऐसी फैक्ट्रीज़ सेटअप करी जाती हैं ताकि उनको एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वहाँ पे बहुत ईज़िली मिल सकें। अब मान लो कोई आपने फैक्ट्री सेटअप ऐसा किया है कि जहाँ पे जो एम्प्लॉय आने हैं वो आने तो बिहार से हैं, या वो आने एमपी से हैं, और आपने सेटअप करा हुआ है उत्तराखंड के अंदर। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो वर्क फोर्स है, एम्प्लॉय का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हालाँकि आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है? बट फिर भी वो वर्कफ़ोर्स जो है क्या है, क्योंकि वो स्किल्ड हैं, उन्हें भी पता होगा कि हमारे बिना काम चल नहीं पाएगा, तो वहाँ पे वो लोग अपने मन मुताबिक पैसा भी माँग सकते हैं। उनके अकोमोडेशन का खर्चा, उनके खाने-पीने का खर्चा, ये सारा कुछ बियर किसको करना पड़ेगा? फैक्ट्री को करना पड़ेगा। तो कोशिश ये रहती है कि जब आप अपने फैक्ट्री का सेटअप लगा रहे हो, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपका एम्प्लॉय जो स्किल्ड एम्प्लॉय है, वो आस-पास आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड फ्यूल, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सेटअप वहाँ करोगे जहाँ पे पावर सप्लाई एक तो सस्ती हो और बिना रुके आपकी इंडस्ट्री का काम चलता रहे। चाहे आप कोयल यूज़ कर रहे हो, चाहे फ्यूल कैसे भी किसी भी लेवल पे आप यूज़ कर रहे हो, पावर और फ्यूल आप किसी भी मैटर में यूज़ कर रहे हो, उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बिकॉज़ फैक्ट्री के अंदर जो भी है, चाहे वो बिजली से काम हो रहा हो, किसी भी तरीके से भी फॉर्म में काम हो रहा हो, अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो फैक्ट्री का काम जो है वो ठप पड़ जाएगा, रुक जाएगा। और हम जानते हैं कि फैक्ट्री के अंदर डेली बेसिस पे पूरा टारगेट होता है। अगर एक दिन का 1 घंटे का भी काम रुक जाता है, तो वहाँ पे फैक्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो आपको ये देखना कि जहाँ आप फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हो, वहाँ पर पावर की अवेलेबिलिटी क्या है, और अवेलेबिलिटी के साथ में आपको ये भी देखना है कि उस पावर सप्लाई को आपके लिए वो पावर सप्लाई महंगी पड़ रही है या सस्ती पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि दिन में केवल 8 घंटे आ रही है, बाकी टाइम नहीं आ रही है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सारे सिनेरियो को आपको देखना होगा जब आप एक प्लांट को लोकेट करते हो। नेक्स्ट है हमारा पानी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज़ बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर पानी बहुत बड़े लेवल पे चाहिए होता है प्रोसेस करने के लिए। उस कंडीशन में आपको ये देखना कि पानी किस फॉर्म में आ रहा है, पानी जो है जिस तरीके का पानी आपको चाहिए, ठीक है? गंदा पानी तो नहीं आ रहा है, आपको चाहिए किसी और तरीके का पानी, आप और वो पानी जो है वो गंदे फॉर्म में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है कि पानी की उपलब्धता किस लेवल पे है, क्योंकि अगर आप उसको रिफ़ाइन करोगे तो भी आपका पैसा खराब होगा। तो पानी की उपलब्धता किसी भी प्लांट के लोकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सेम एज़ नेक्स्ट है लैंड। लैंड हो गई हमारी ज़मीन। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी प्लांट को लोकेट करने के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। और जब ज़मीन हमारी प्लेन होती है, अच्छी होती है, और ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से आप स्टोर भी कर सकते हो पानी को फ्यूचर के लिए, ठीक है? और ड्रेनेज सिस्टम को अच्छी तरीके से बना सकते हो। तो जब हम लैंड को चूज़ करते हैं तो हम बहुत सारे पॉइंट्स को देखते हैं। साथ के साथ में लैंड जो है वो किसी भी तरीके की उसमें कोई रुकावट ना हो, फ्री एंड ईज़ी एक्सेस हो। इसके साथ में जब आप किसी भी फैक्ट्री सेटअप के लिए लैंड देख रहे हो, चूज़ कर रहे हो ज़मीन को, तो आपको केवल अपनी प्रेज़ेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं देखना है। इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि आप अपनी कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन कर सकते हो, अभी आपने जितनी ज़मीन खरीदी है, इन फ्यूचर आप इससे डबल ज़मीन खरीद सकते हो और आपको यहीं सेटअप करनी है अपनी कंपनी।
तो आपको ज़मीन इस हिसाब से देखनी पड़ेगी। तो इसके अलावा ये जो ज़मीन होनी चाहिए ये आपकी लो कॉस्ट होनी चाहिए, बिकॉज़ ये आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करता है। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ज़मीन देख रहे हो तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स देखने ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। इम्पॉर्टेंट है रॉ मटेरियल लाने के लिए और फिनिश गुड को मार्केट में भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए जो आपके रास्ते बने हुए हैं, ठीक है, हाईवे बने हुए हैं, या आपकी जो फैक्ट्री से लेके और मार्केट तक के बीच का जो रास्ता है वो किस तरीके का है। आप मटेरियल फिनिश गुड लेके जा रहे हो पर रास्ता बेकार है, आधा मटेरियल तो वहीं पे ही ख़राब हो गया, ठीक है, टूट गया। तो ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन किस लेवल का है, आपकी जो सड़कें बनी हुई हैं या जो जिस तरीके की सुविधाएं दी हुई हैं वो किस तरीके की हैं। उसी तरीके से कम्युनिकेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन मतलब मार्केट से बात करने में आपको फैसिलिटीज़ किस तरीके की प्रोवाइड हो रही है। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बिज़नेस के इंटरनल पार्ट्स में भी होती हैं, लाइक जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गया और इंटरनेट हो गया। इसके थ्रू आप अपने क्लाइंट से, अब आप मान लो कि आपने अपनी फैक्ट्री सेटअप तो ऐसी जगह करा हुआ है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं आता है, तो आप बाहर की दुनिया से या जो आपके क्लाइंट हैं आप उनसे किस तरीके से कनेक्शन कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे तो कम्युनिकेशन फैसिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है। हर 2-2 मिनट में आपको बातें करनी होती हैं, किसी ना किसी चीज़ को आपका कन्फ्यूज़न है या कुछ बताना है या कुछ भेजना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करती हैं जब आपकी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बहुत बेटर होती है। तो ये चीज़ देखना कि जहाँ पे आप प्लांट को लोकेट कर रहे हो वहाँ आप बाहरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट किस तरीके से कर सकते हो, साथ के साथ ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि इन केस फैक्ट्री के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई इमरजेंसी आती है, तो आप किस तरीके से अपने वर्कर को ईज़िली जो है नियर बाय किसी जगह पे सुरक्षित पहुंचा सकते हो। और वो तभी हो सकता है जब वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो। यहाँ पे केवल हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ हर चीज़ को लेके बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हर चीज़ आती है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री का नेचर क्या है, आपकी इंडस्ट्री का टाइप क्या है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर कोस्टल एरिया बिकॉज वीविंग ऑफ थ्रेड्स नीड्स हाई ह्यूमिडिटी। कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मोस्टली कोस्टल एरियाज़ के पास में लोकेट करी जाती हैं, क्योंकि जो धागे होते हैं उनको बुनने के लिए जो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो हाई लेवल की चाहिए, जो कि आपको कोस्टल एरिया के पास ही मिलती है। नेक्स्ट है हमारा टोटल कॉस्ट। इम्पॉर्टेंट है, जब आप कोई भी प्रोडक्शन करते हो तो आपको ये देखना होता है कि आपकी प्लांट लोकेशन से डिसाइड करते टाइम आपकी प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, और टोटल कॉस्ट जितनी कम हो उतना ही अच्छा होता है प्लांट लोकेशन को डिसाइड करने में। अब टोटल कॉस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ऑपरेशनल कॉस्ट। फिक्स्ड वो होती है फिक्स्ड वो होती हैं जो कि इस महीने में भी उतनी रहेंगी, नेक्स्ट मंथ भी उतनी रहेंगी और उससे नेक्स्ट मंथ भी उतनी रहेंगी। जैसे आपका रेंट हो गया या आपके जो वर्कर्स की सैलरी हो गई, ये हमारी फिक्स्ड में। ऑपरेशनल कॉस्ट हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट वो हो जाती हैं जहाँ पर आप जितना इनपुट दे रहे हो, जितना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कॉस्ट आ रहा है या जितना आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ रहा है। मतलब इस महीने आपने थोड़ा कम काम करा, थोड़ा कम ही जो है इनपुट लिया है, थोड़ा कम ही मटेरियल बना है, तो वहाँ पे क्या हो गया, ये चेंज हो गया। नेक्स्ट मंथ जो है आपको लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ हमारे पास बड़ा वो आएगा, तो हम नेक्स्ट मंथ ज़्यादा बनाएंगे, तो वहाँ पे हमारा जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। इस मंथ आपके पास इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है तो आपने थोड़ा ही बनाया, तो क्या हो गया, इस मंथ की ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम हो गई, नेक्स्ट मंथ की ज़्यादा होगी। तो इन सबको मिला के फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट को मिला के टोटल कॉस्ट काउंट की जाती है। और यही टोटल कॉस्ट जो है वो देखी जाती है जब हम किसी प्लांट की लोकेशन को डिसाइड करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ऑलरेडी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लैंड, रोड, पावर एंड वाटर, ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ आती हैं। और इससे रिलेटेड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कैसे बन रही है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी क्या है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट लोकेशन के फैक्टर में। नेक्स्ट है हमारा सप्लायर्स इंडस्ट्री लोकेशन। अब सप्लायर इंडस्ट्री लोकेशन में क्या हो गया, बहुत सारी जो इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है, वो डिपेंड करती हैं कि कहाँ हमारा मटेरियल अच्छी तरीके से बिक सकता है या कहाँ पे हमको रॉ मटेरियल अच्छी तरीके से मिल सकता है। तो कई कई बार इंडस्ट्री ऐसी जगह लोकेट करी जाती हैं जो ऑलरेडी उनसे रिलेटेड, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश्ड गुड हो, उनको बेचने के लिए और उनसे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए वेल इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री पहले से ही इस्टेब्लिश होती है। तो जैसे जनरल मोटर स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन इंडिया, दे चूज पुणे एज देयर लोकेशन एज ऑल नेसेसरी पार्ट सप्लायर्स आर अवेलेबल इन द रीजन। कि जब जनरल मोटर ने अपना ऑपरेशन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में स्टार्ट करी, तो उन्होंने पुणे को अपना लोकेशन चूज़ किया, बिकॉज उनको पता था कि मोटर से रिलेटेड या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स के सप्लायर हैं, वो उनके आसपास उनको बहुत इजी तरीके से मिल सकते हैं। तो समटाइम क्या होता है कि हमारी प्लांट लोकेशन डिपेंड करती है कि हमारा जो मटेरियल है उसकी वेल इस्टेब्लिश्ड मार्केट जो है वो ऑलरेडी सेटअप है, हमें यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, बहुत सस्ते में माल मिलेगा और साथ के साथ में आगे बेचने में भी हमको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। नेक्स्ट लास्ट है हमारा गुडविल ऑफ प्लेस। तो गुडविल ऑफ प्लेस सम टाइम क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई जगह होती है जो किसी चीज़ के लिए फेमस होती है कि ये जगह इसी इंडस्ट्री के लिए है। अगर आप वहाँ पे अपनी प्लांट को लोकेट करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें आपको रिबेट मिलती है, जैसे सम टाइम गवर्नमेंट भी रिबेट देती है। साथ के साथ में उस प्लेस की जो एक गुडविल है, जो एक आप कह सकते हो कि वो प्लेस बहुत फेमस है फॉर उस इंडस्ट्री के लिए, तो वहाँ पे भी अपने प्लांट को लोकेट करना बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। तो जैसे नरीमन पॉइंट इन मुंबई, मुंबई के नरीमन पॉइंट पे अगर आप अपना ऑफिस खोलते हो तो ये बहुत प्रेस्टिजियस होता है। सेम एज़ पुणे, बेंगलुरु, ये सब आईटी हब है। यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री अपने आप को इस्टेब्लिश करना जो है ज़रूरी समझती है। सिलिकॉन वैली में अपना कंपनी को खोलना, तो ये सब क्या हो गए कि यहाँ पर आप अपनी कंपनी केवल गुडविल की वजह से खोल रहे हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली ऑलरेडी इतनी सारी कंपनी है तो आपके पास क्लाइंट्स के आने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। सो यहीं पे इसके साथ मैं अपना ये वीडियो जो है एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद एड्यू लाइफ टाइम।